सो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज 8B आर एस अग्रवाल बुक के एक्सरसाइज 8B का क्वेश्चन नंबर 9 है, जो कि सर्कल चैप्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इम्पॉर्टेंट आई थिंक सो। ये बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं। सो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इन द गिवन फिगर टू टेंजेंट्स आर क्यू एंड आर पी are drawn from external point R to the circle with the center O, and angle PRQ is equal to 120 degree. So this is 120 degree, and then prove that OR is equal to PR plus RQ. OR is equal to, which means this OR is equal to PR plus RQ. So we have to prove this. So to prove this, let us join this OP and OQ. तो कंस्ट्रक्शन हमें क्या करना है, जॉइन OP एंड OQ। अब ये क्वेश्चन अब ये हमने पढ़ा है सर्कल चैप्टर में, एक थ्योरम है कि द लाइन टचिंग टू द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द लाइन टचिंग फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज परपेंडिकुलर। यानी कि जो सेंटर से जो लाइन होती है किसी टेंजेंट पर, जो जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रहा है वहाँ पे वो परपेंडिकुलर होती है। ये साथ एक थ्योरम है, थ्योरम 10.1 NCERT की। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स हुए और दोनों में OPR जो है वो 90 डिग्री हो गया और OQR 90 डिग्री हो गया। अब दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे। सो इन ट्रायंगल OPR ORP एंड ट्रायंगल ORQ, दोनों ट्रायंगल्स में चलेंगे। OP इज इक्वल टू OQ। ऐसा क्यों? तो OP OQ के इक्वल है क्योंकि ये क्या है, दोनों रेडियस है दोनों सर्कल के और दोनों इक्वल हैं। दूसरा हम लिख सकते हैं कि PR इज इक्वल टू RQ, PR इज इक्वल टू QR लिख सकते हैं ना, PR इज इक्वल टू QR। क्यों लिखें? तो इसका रीज़न है कि हमने पढ़ा था कि किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर कोई दो टेंजेंट ड्रॉ किया जाता है तो दोनों टेंजेंट इक्वल होते हैं किसी एक एक्सटर्नल पॉइंट से। तो इसको लिख सकते हैं टेंजेंट। इसके बाद अब तीसरा प्रॉपर्टी क्या लिख सकते हैं हम, OR इज इक्वल टू OR, क्या लिखेंगे, कॉमन। अब देयरफॉर ये ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। ट्रायंगल ORP इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ORQ by with similarity we can say similarity or not congruency, SSS congruency criterion। तो इस क्राइटेरियन से हमने प्रूव कर दिया। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल ORQ इज इक्वल टू एंगल ORP इज इक्वल टू एंगल ORQ। ऐसा क्यों? तो 3PCT कॉरस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इन ट्रायंगल, अब हमने देखा कि एंगल हमारा जो है एंगल PRQ क्या है 120 डिग्री, और PRQ क्या चीज़ मिलके बना है, एंगल PRO या ORP दोनों लिख सकते हैं, एंगल ORP से और एंगल ORQ से मिलकर बना है। अब टू एंगल ORP क्या हो जाएगा, ये भी एंगल ORP प्लस ये भी एंगल ORP, कहाँ से, तो यहाँ से, इसको 1 माना इज इक्वल टू 120 डिग्री। ये हमें कहाँ से आया कि एंगल ORP प्लस एंगल ORQ एंगल ORP की है, तो 1 से, फ्रॉम 1। अब हम लिख सकते हैं कि टू एंगल ORP इज इक्वल टू क्या होगा, 120 डिग्री। तो 260 का एंगल ORP की वैल्यू कितनी आ गई, 60 डिग्री। तो जब हमारा एंगल ORP 60 डिग्री आ गया है तो अब हमें फाइंड करना है, देन प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। तो हम क्या चलेंगे, इस वाले ट्रायंगल में चलेंगे, एंगल ORP में।
सो इन ट्रायंगल ओ आर पी, ठीक है, एंगल ओ आर पी इक्वल टू 60 डिग्री, तो साइन एंगल ओ आर, सॉरी साइन नहीं, एंगल ओ आर पी, तो कॉस एंगल ओ आर पी, अब ये कितना है 60 डिग्री आ गया। ये वाला जो एंगल है ये कितना है 60 डिग्री। जब ये वाला एंगल 60 डिग्री है तो कॉस, इसके लिए कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि कॉस थीटा का वैल्यू जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है हाइपोटेनस, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे ओ आर हाइपोटेन, सॉरी नीचे बॉटम में ओ आर लिख देंगे हाइपोटेनस की जगह, और बेस क्या है, इसके लिए बेस पी आर है, तो पी आर लिख देंगे, ऐसा हमने लिख दिया। अब कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पे एंगल ओ आर पी क्या है 60 डिग्री, तो क्या कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो पी आर बाई ओ आर, तो पी आर जो है हमारा क्या आ जाएगा, ओ आर इज इक्वल टू 2PR, खाली हो गया है ना। तो जब ओ आर 2PR के इक्वल हो जाता है तो अब हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर इज इक्वल टू PR प्लस PR लिख सकते हैं। और यहाँ पर हम जानते हैं कि PR RQ के इक्वल है क्योंकि ये दोनों टेंजेंट्स है, यहाँ पे भी हमने लिखा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओ आर इज इक्वल टू PR प्लस RQ, ऐसा हमने क्यों लिखा, तो सिंस PR इज इक्वल टू RQ, क्योंकि टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट कौन R, ओके। तो इस रीज़न के कारण, तो हेंस ये हमारा जो है ये प्रूव हो गया कि ओ आर इज इक्वल टू PR प्लस RQ। सो थैंक यू, होप कि आपको ये समझ में आया होगा और ये क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में करके आओगे, अगर आया तो थैंक यू।